दोस्तों टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद C# ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉगिन मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों आप जब भी फाइनल ईयर में आप अगर स्टूडेंट है, आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉगिन मॉड्यूल को अवश्य ही अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा। तो कैसे दोस्तों लॉगिन मॉड्यूल है उसको हम बनाते हैं और जो डेटाबेस में से डेटा है उसको कैसे लॉगिन कराते हैं। तो दोस्तों हम उसके लिए हमारे पास टू वे है, यानी कि हम जो दो तरीके से है लॉगिन मॉड्यूल है उसको कर सकते हैं। या तो आप स्टैटिक यूजिंग इफ स्टेटमेंट, आप इफ कंडीशन है उसका यूज़ करके आप लॉगिन में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आप दे सकते हैं और उसको भी लॉगिन करा सकते हैं। और आप यूजिंग डेटाबेस टेबल, यानी कि डेटाबेस टेबल का डेटा है उसको यहाँ पे फिल करा के भी आप लॉगिन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं आपको लॉगिन कराने के। लेकिन दोस्तों आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो ज़्यादातर हम जो डेटाबेस टेबल है उसका ही यूज़ करके हम लॉगिन को कराते हैं, यूज़र और एडमिन। या तो हम ज़्यादातर ये दो फील्ड है उसको हम लॉगिन कराते हैं, जो एग्जिस्टिंग है जहाँ से हमारा यूज़र लॉगिन होता है और जो एडमिन लॉगिन होता है। दोस्तों आज हम सिर्फ लॉगिन मॉड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम हमने एक जो लॉगिन का फॉर्म्स लिया है जिसमें हमने एक जो यूज़र नेम का फील्ड लिया है और जो दूसरा फील्ड है वो हमारा होगा पासवर्ड का। दोस्तों यूज़र नेम में हमने ईमेल आईडी है उसको लॉगिन कराना है और जो पासवर्ड है वो हमने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन करते हो जो हमने एंटर किया होगा वही पासवर्ड को यहाँ पे लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने जो वैलिडेशन है उसका यूज़ नहीं किया है। आपको प्रोजेक्ट्स में वैलिडेशन है उसका यूज अवश्य करना है, या तो आप कम से कम जो रिक्वायर्ड फिर वैलिडेशन है उसका यूज़ तो आपको करना है। दोस्तों ये जो उसका पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म्स था जिसमें जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कोर्स और जो पासवर्ड, और उसके बाद जो सबमिट बटन दिया है उसका रिपोर्ट है और दूसरा है उसका जो लॉगिन का एक जो लिंक बटन दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही लॉगिन वाले लिंक बटन पे डबल क्लिक होगा तो रीडायरेक्ट पे सीधा ही जो लॉगिन वाला फॉर्म से वहाँ पे चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ईमेल और पासवर्ड है उसको फिल कराएंगे और अगर सही रिंग है, ईमेल और पासवर्ड सही है तो लॉगिन यूज़र हो जाएगा। तो चलो दोस्तों विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और जो अपना कोड है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो हमें अपने विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाना है और जो अपना प्रोजेक्ट है तो जहाँ पे हम लॉगिन मॉड्यूल को करना चाहते हैं उसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हो सर्वर एक्सप्लोरर पे जो मैंने डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है उसके अंदर दो टेबल है। जो फर्स्ट टेबल है वो है डेटा TBL का और दूसरा टेबल है वो है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों हम जो लॉगिन मॉड्यूल में यूज़ करेंगे जो रजिस्ट्रेशन टेबल है इसका यूज़ हम करेंगे। दोस्तों हमने दो तरीके से लॉगिन करने की बात की थी। जो पहला था जो इफ कंडीशन का यूज़ करके हम डायरेक्टली स्टैटिक, और एक जो हम डेटा टेबल का यूज़ करके। तो फर्स्ट हम जो पहले इफ कंडीशन वाला कैसे लॉगिन उसमें करते हैं जो स्टैटिकली उसकी बात करेंगे। दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो लॉगिन बटन है उसकी क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर देना है। अब जैसे लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो उसकी क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो दो हेडर फाइल ले लेने, पहले यूजिंग सिस्टम डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट SQL क्लाइंट, क्योंकि हम SQL का डेटाबेस का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बटन की क्लिक इवेंट है लॉगिन बटन की उस पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इफ़, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट बॉक्स की ID दी है जो यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स की वही TXT, यहाँ पे देखें जो आ गया यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी यूज़र नेम देना चाहते हैं वही यहाँ पे लिख देना है। देखिए मैं यहाँ पे मेरा नाम दे जयेश। उसके बाद जो एंड और फिर से TXT, उसके बाद जो पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं वही आप यहाँ पे दे सकते हैं 1 2 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ पे भी रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं पेज को लॉगिन करके उसका जो पाथ है वो यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके यहाँ पे जो पाथ है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इल्स पे जो आपको मैसेज दे देना है, इल्स कंडीशन यहाँ पे मैसेज। तो दोस्तों यह था पहला तरीका जिसमें आपको डेटाबेस का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट डेटाबेस को अपना लॉगिन करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप डायनेमिकली जो यूज़र नेम और पासवर्ड देके। लेकिन दोस्तों आज हम जो
डेटा टेबल है उसका हम यूज़ करके लॉगिन मॉड्यूल को बनाएंगे। तो इस कोड है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स कुछ है वो ले लेते हैं। दोस्तों हम जो पार्शियल क्लास है वहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। दोस्तों हर जो प्रोजेक्ट है, हर जो वीडियो है उसमें हम पार्शियल क्लास में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। दोस्तों इसकी वजह वही है कि हम जब अब पार्शियल क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं तो उसका यूज हम जो पूरा जो है फॉर्म्स है उसके अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन के लिए SQL कनेक्शन, CON न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद SQL कमांड, यहाँ पे देख के मिल गया आपको कमांड फर्स्ट में। SQL कमांड CMD। उसके बाद एक स्ट्रिंग ले लेनी है, स्ट्रिंग के लिए हम str का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक जो डेटा एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, SQL डेटा एडेप्टर। एडेप्टर के लिए हम DA ले लेते हैं, न्यू SQL डेटा एडेप्टर। उसके बाद जो एक हमें डेटा टेबल है उसकी ज़रूरत भी होगी, तो डेटा टेबल। उसके लिए हम जो DT ऑब्जेक्ट्स है उसको ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम कनेक्शन है उसकी स्ट्रिंग है वहाँ पे पाथ है उसको सेट कर देते हैं, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे जो डेटाबेस का पाथ है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए थर्ड नंबर पे कनेक्शन स्ट्रिंग, उसको कॉपी करना है पाथ को। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। और यहाँ पे कनेक्शन है उसको हम ओपन करा देते हैं। दोस्तों आप अलग से एक जो फंक्शन लेके भी आप लॉगिन करा सकते हैं। कई तरीके हैं जो लॉगिन कराने के, लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान और सिंपल है। उसके बाद हमें जो क्लिक इवेंट है बटन पे उस पर आ जाना है। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक्स का हम यूज़ करेंगे ताकि एक्सेप्शन पे हमें हेल्प मिल सके। कैच एक्सेप्शन EX। और लास्ट में जो एक फाइनली ब्लॉक है उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद जो ट्राई वाला ब्लॉक है उसके अंदर str इक्वल टू, यहाँ पे हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वही, रजिस्ट्रेशन TBL वेयर, यहाँ पे सॉरी दोस्तों वेयर। उसके बाद यहाँ पे जो दो फील्ड्स है ईमेल और जो पासवर्ड वो यहाँ पे ले लेने हैं। पहला था ईमेल, ईमेल के लिए जो भी ईमेल के आईडी है वही, txt जो यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट एंड उसके बाद जो पासवर्ड। दोस्तों यहाँ पे जो भी अपने डेटाबेस में फिल का नाम ले वही सेम फिल यहाँ पे लेना है वरना एरर आ सकती है। txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, डेटा एडेप्टर इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर स्ट्रिंग एंड कनेक्शन। उसके बाद डेटा एडेप्टर डॉट फिल, कहाँ से डेटा फिल कराना है, डेटा टेबल से DT। उसके बाद यहाँ पे जो इफ एक कंडीशन लेनी होगी, इफ डेटा टेबल DT डॉट रोज डॉट काउंट लेस देन 0। और यहाँ पे अगर आप सेशन का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको सेशन लिख देना है, सेशन है वो लगा देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो भी रीडायरेक्ट जिस भी फॉर्म पे आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं उस फॉर्म्स की यहाँ पे पाथ आपको लिख देनी है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब कहाँ पे फॉर्म्स को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं उस फॉर्म से उसका यहाँ पे पाथ है वो लगा देना है। यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्ट का AXPX फॉर्म्स पहले से एक बना हुआ है तो हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं।
आपको जहाँ पे भी जिस भी मास्टर पेज पे अगर आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं तो उस पेज का जो पाथ है वो यहाँ पे लिख देना है, report.xpx। दोस्तों पाथ में गड़बड़ नहीं करनी है, यानी कि आप स्पेलिंग है उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना एरर्स आएगी। उसके बाद यहाँ पे इफ के बाद इल्स का मैसेज हम दे देते हैं। यहाँ पे आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर हम एक जो स्क्रिप्टिंग मैसेज देंगे, स्क्रिप्ट यानी कि एक बॉक्स आ जाए। उसके बाद अलर्ट, चेक यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका भी हम मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट EX जो हमने ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का लिया है, डॉट टू स्ट्रिंग, लास्ट में सेमीकोलन, और जो फाइनली ब्लॉक है वहाँ पे हमें दोस्तों कनेक्शन है उसको क्लोज करा देना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। तो दोस्तों ये हमारा जो लॉगिन का पूरा कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम चेक करके इसको, दोस्तों आप जैसे प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। सबसे पहले हमने जो सेट एज जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको सेट एज स्टार्ट पेज बनाया, तो हमारे सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा। यहाँ पे यूज़र सीधा अपना रिकॉर्ड है वो एंटर करेगा, जिसमें नाम उसका एंटर करेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम जय हम एंटर कर देते हैं, उसके बाद जो सेकंड नेम है उसकी जो सर नेम एंटर कर देते हैं, उसके बाद उसका जो ईमेल आईडी हो यहाँ पे ऐड कर देते हैं jay@gmail.com। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर हम कोई भी एंटर करा सकते हैं। यहाँ से इसका जो स्कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे MSc ID। उसके बाद जो पासवर्ड भी हम दोस्तों अब जो भी पासवर्ड एंटर करें उसको आपको याद रखना है, या तो आपको डेटाबेस में उसको चेक्स करना पड़ेगा, जस्ट 1 2 3। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे हम जैसे ही क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जो डेटा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे जो लॉगिन वाला जो लिंक बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो लॉगिन का फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे jay@gmail.com। उसके बाद जो पासवर्ड, जो भी अपने पासवर्ड लिखा है वही। उसके बाद जो लॉगिन वाला बटन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज है वो पहले से ब्लैंक है, लेकिन आप ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन डॉट रिपोर्ट से वो आ चुका है, यानी कि पेज रीडायरेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।